समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज का ये पर्व यानी कि पवन पवित्र ये पर्व एक दूसरे के प्रेम का, एक दूसरे के संबंध का एक पर्व है। भाई और बहन के बीच का प्यार कैसा होता है, भाई बहन के बीच में एक प्रेम की कहते हैं कि कड़ी कैसे जुड़ती है। और ये पर्व हमेशा याद रखना। कल मुझे किसी ने पूछा था कि शायद कि अपने में ये पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। एक्चुअली हकीकत में देखने जाए शायद हमें लगता है कि हमारा ये पर्व नहीं है, लेकिन हमसे रिलेशन जरूर रखता है। और ये पर्व लोकोत्तर पर्व है, ये देश की संस्कृति का पर्व है, एक दूसरे के प्रेम का पर्व है। इस पर्व का आदर सम्मान तो अवश्य में करना ही चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं विचार करो रक्षाबंधन का, यानी कि रक्षाबंधन, ये रक्षा का बंधन जो है, रक्षाबंधन वो प्रेम का पर्व है, रक्षाबंधन तो सुरक्षा का पर्व है, रक्षाबंधन तो मानव जाति के प्रेम का पर्व है। एक हमारे जीवन के अंदर इस प्रेम के, अपने जीवन के अंदर में प्रेम से बांधा हुआ एक धागा, मात्र खाली धागे से मतलब नहीं है। ये धागा तो कोई भी बांध सकता है, लेकिन धागा बांधने के साथ साथ में वो जो प्रेम, वो जो कामनाएं होती है, जो शुभकामनाएं होती है, जो भाव होते हैं, वो बड़े महत्व के हुआ करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं प्रेम, पवित्र, सुरक्षा, ये तीनों भावनाओं का ये पर्व आया है। इससे हृदय से हमें स्वागत करना है। इसे हमें कहते हैं नारी और नर के बीच पवित्र प्रेम को प्राप्त के ये महानता का पर्व मानव जाति के द्वारा स्थापित किया गया ये पर्व यानी रक्षाबंधन का पर्व क्या है? नर और नारी के बीच में कहते हैं प्रेम का पवित्र रिश्ता जुड़े, एक नाता जोड़ने का ये पर्व है। एक दूसरे को कहते हैं अपने आप में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा का वचन देने का ये पर्व है। ये रक्षा का पर्व यानी कि रक्षाबंधन का पर्व, ये वो पर्व है जब भाई अपनी बहन के लिए कहते हैं कि असीम प्यार, असीम प्रेम, निसंकोच कहते हैं आप जब एक भाई अपने बहन के लिए कहते हैं असीम प्रेम, असीम कहते हैं असीम प्यार, एक समय के लिए नहीं अपनी जिंदगी भर उठाने का प्रयास करता है। ये उसका पर्व है, ये भाई बहन का पर्व है। कहते हैं कि जीवन में हमेशा याद रखने जैसी बातें होती है कि दुनिया के अंदर शायद बहुत सी जोड़ियां ऐसी हैं जो बनानी चाहिए। कहते हैं कि बहुत सी जोड़ियां बनकर के आती है, बहुत सी जोड़ी बनानी पड़ती है, लेकिन कहते हैं कि भाई और एक बहन की एक ऐसी जोड़ी है जो दुनिया में इस जोड़ी के मुकाबले, इस दुनिया के जोड़ी के तोले दुनिया की कोई भी जोड़ी रखी नहीं जा सकती। भाई बहन का एक पर्व है। भाई बहन की एक जोड़ी ऐसी होती है जिस जोड़ी के मुकाबले दुनिया की कोई भी जोड़ी उसके तोले नहीं आ सकती है। यहाँ पर कहते अद्भुत अनोखी कभी ना टूटने वाली हुआ करती है। इस जोड़ी के बराबर समकालीन में इस जोड़ी को कोई रखा नहीं जा सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि दुनिया के अंदर में बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि दुनिया में जब एक महिला अपने आप को कहते हैं कि पूरे संसार में हर एक व्यक्ति से असुरक्षित पाती है तो उसके मन में एक विचार होता है, एक विचार एक दुनिया की लिए सृष्टि के अंदर में उसे अपने भाई से अपेक्षाएं होती है, उसे अपने भाई पर एक विश्वास होता है कि दुनिया शायद चाहे मेरा साथ छोड़ दे, दुनिया चाहे मुझे अकेले छोड़ दे, दुनिया चाहे मुझे शायद पूछे या ना पूछे, लेकिन मेरा भाई मुझे अवश्य पूछेगा। क्या करेगा? मेरा भाई हमेशा मेरा साथ देगा, मेरा भाई हमेशा मेरा साथ निभाएगा। दुनिया में चाहे मुझे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा भाई मेरा साथ हमेशा देगा। एक बहन का वो विश्वास होता है, चाहे वो घर पर रहे, चाहे वो पियर में रहे, चाहे वो दुनिया में किसी के कोने में कहीं भी, चाहे किसी कोने में भी रहे, लेकिन बहन दुनिया से अपेक्षा करे या ना करे, लेकिन अपने भाई से अपेक्षा अवश्य रखती है। उसे वो विश्वास होता है, उसे वो श्रद्धा होती है कि दुनिया में चाहे मेरा साथ, चाहे दुनिया क्यों ही ना छोड़ दे, भगवान भी साथ छोड़ दे, लेकिन मेरा भाई मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये पर्व है, पर्व की बात को महत्ता को समझना है। आज हम हमारे जीवन के अंदर में छोटे छोटे मनमुदा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर में आ जाती है। एक दूसरे के छोटे से संबंध में, छोटी सी बातों में, छोटी से एक कड़वाहट के कारण आज हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। आज हम भाई बहन से अलग हो जाते हैं। भाई बहन को बुलाना पसंद नहीं करता, बहन भाई को बुलाना पसंद नहीं करती है। इस समय ये परिस्थिति निर्माण हो जाती है। विषय कुछ नहीं होता है, विषय मात्र खाली एक छोटा सा होता है, संबंध खाली एक छोटी सी बात का होता है। बात कहते हैं बात एक छोटी सी बनती है और संबंध सालों साल का खराब हो जाता है।
आज हमारे जीवन की ये सत्य घटनाएं बनती जा रही है। आज हमारे परिवार के अंदर में पिताजी ने शायद बहन को थोड़ा ज्यादा दे दिया, भाई को बुरा लग जाता है, शायद बहन के लिए कुछ ज्यादा कर दिया, एक भाई को बुरा लग जाता है कि इसी से का पूरा दिन मात्र खाली बहन दिखती है, मात्र हमारे मन में ये विचार आ जाते हैं, मात्र आपको बेटी दिखती है, घर में रही बहू नहीं दिखती है, घर के अंदर रहे हुए बेटे पोते आपको दिखते नहीं है, घर के अंदर रहा हुआ आपको बेटा दिखता नहीं है, मात्र आपको सिर्फ खाली आपकी बेटी दिखती है। आज के भाइयों के जीवन के अंदर में ये कहानी बनती जा रही है। लेकिन धन दौलत और पैसे से भी ज्यादा अगर कीमती है तो वो संबंध है, वो एक बहन भाई के बीच का एक प्रेम है। एक भाई के मन में ये विचार जब आता है तो कहते हैं कि एक विचार याद रखना, आप मात्र खाली अपनी बहन के प्रेम का से कहते हैं कि आप अपनी बहन के प्रेम का गला नहीं घोटते हैं, बाकी इस दुनिया में रही हुई हजारों बहनें करोड़ों बहनों के विश्वास का आप गला घोटकर वहां पर समाप्त कर देते हैं उस प्रेम को। सोचना है, अपने सारे विचार करना है। ये रक्षा बंधन का ये पर्व हमने मनाने का प्रयास हमें जीवन के अंदर में जब ये आता है, कहते बहन को विश्वास अगर किसी पर होता है, वो भाई पर होता है कि मेरा भाई साथ निभाएगा, प्रणाम करो उन भाइयों को, नमस्कार करो उन भाइयों को जो कहते हैं कि एक बहन को लेकर के अपने जीवन के अंदर में लेकर के कहते हैं बहन के जीवन के अंदर शायद थोड़ा सा दुर्भाग्य आ जाए, शायद कोई संकट भी आ जाए, फिर भी वो भाई अपनी बहन के लिए खड़े होते हैं। उन्हें कहते हैं कि छोटे से लेकर के बड़े करने तक की कहानी आपने बहुत बार पिक्चरों में भी देखी होगी, बहुत बार आपने स्टोरियां भी सुनी होगी। अच्छा, एक पिक्चर की एक कहानी है, शायद आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन कहती कि मन समझने की जरूरत है। उस कहानी का सार मात्र खाली इतना है कि माँ बाप के गुजरने के बाद में भाई ने बहन के लिए भीख मांगी, बहन को इतना सब कुछ कर करके पढ़ा लिखा करके एक स्थान पर उच्च स्थान पर पहुंचाया, घर अपनी खुद की शक्ति ना होते हुए भी अच्छे घर के अंदर अपने आप को मेहनत कर करके तैयार किया, कमाया और बड़े घर में शादी की। बड़े घर में शादी होने के बाद में भाई की तो शायद परिस्थिति वैसे की वैसी रही, लेकिन कहते कि बड़े घर में जाने के बाद में बहन का स्वभाव बदल गया। भाई जब घर पे जाता है, बहन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं, बहन कहती कि दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होती है और वहां से ये कहकर के भेज दिया जाता है कि तुम्हारी बहन मना कर दिया है, तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारे यहाँ पर कहते कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, आप वापस चले जाओ। विचार करो उस भाई पे उस टाइम पे क्या बीती होगी कि जिसने छोटी सी बहन को अपनी गोद में उठा करके खिलाया और अपनी गोद में उठा करके बड़ा किया, अपने हाथों से तैयार किया, पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके उस स्थान पर पहुंचाया और वो बहन कहे कि मैं मेरे भाई से मिलना नहीं चाहती हूँ। हाँ, आपने शायद देखी होगी, आप याद करेंगे, आपको पता चलेगा। मुझे सारी कहानी से मतलब इतना समझने की जरूरत है कि कहते हैं कि एक व्यक्ति हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, वो मात्र एक भाई हुआ करता है जो एक बहन के लिए, बहन की सुरक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए बर्बाद नहीं करता है। सोचना है और विचार करना है। वहां पर कहते हैं आप विचार करो, नमस्कार इसलिए कहते हैं अपने जीवन के अंदर में उस भाई को नमस्कार करने की जरूरत है। कहते हैं कि अपने परिवार के अंदर में रहते हुए भी, शादी होने के बाद में बावजूद भी कहते कि पियर में चली जाए बहन तो भी पूरा दिन पूरी चिंता, जिंदगी भर कहते चिंता करने का प्रयास करता है। समय आए चाहे कुछ भी हो जाए, कहते हैं कि डिलीवरी अपने घर तक कराने का प्रयास करते हैं। वो संबंध, वो रस्म, वो रिवाज, वो रीति रिवाज निभाने का हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे कितना भी खर्चा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो भाई, वो परिवार अपने आप को कहते हैं कि फर्ज अदा करने में कभी भी पीछे हटता नहीं है। नाम तुम्हारा लगेगा, कुल का नाम तुम्हारे होगा, परिवार के अंदर रोशन तुम्हारे नाम को करेगा, सब कुछ शायद तुम्हारे नाम से, तुम्हारे परिवार से जुड़ता है, लेकिन फिर भी वहां तक जाने का प्रयास करते हैं। समय परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन कहते हैं कि आजकल के जमाने के अंदर लोगों की थिंकिंग इतनी चेंज होती चली जा रही है, अपने आप को इतना बदलते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि शायद कहते हैं कि बड़ो दुर्भाग्यवश बहन के जीवन में शायद कोई घटना बन जाए, पति शायद चला भी जाए, परिवार वाले लोग वहां पे कहते हैं कि उनको कलंक लगाने में बाकी नहीं रखते हैं, उनको सुनाने के लिए बाकी नहीं रखते। आज की ये समस्या है। शायद वो अपने भाग्य से चला भी गया, लेकिन बहन के नाम पर वो कलंक लग जाता है कि दुनिया में कहते घटती घटनाएं बन जाती है। पति की मृत्यु भी हो जाए तो ससुराल वाले दुर्बुद्धि और दुर्विचारों से कहते कि अपनी जात को दिखाने का प्रयास करते हैं और दिमाग से सोचे बिना, समझे बिना उसके ऊपर कलंक लगा दिया जाता है कि तू आई और मेरे बेटे को खा करके चली गई।
सोचो उस बहन पर उस टाइम पे क्या बीतती है जब हम अब कहते हैं कि अपने आप में कहते हैं कि शब्दों के घाव जो है वो बड़े गहरे होते हैं। तीर का घाव शायद मिट सकता है लेकिन शब्दों का लगा घाव कभी भी मिटता नहीं है। आप विचार करो, कहते हैं कि उस बहन के उसके परिवार के लिए वहां पर ससुराल वाले जब आक्षेप लगा देते हैं, आरोप लगा दिया जाता है, उसमें उसकी कोई गलती हो या ना हो फिर भी सिर झुका करके सहन करने का प्रयास करती है। कहते हैं कि उस समय पर भी जब वो भाई को पता चलता है और वो भाई हमेशा अपनी बहन को सत्माना देता है, अपनी बहन के लिए कहता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तब तक तुझे रानी की तरह यहाँ भी रखा था और वहां भी रखूंगा, वहां भी वो रखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जीवन में कहते हैं कि आप विचार करो, शायद देवर 2 दिन साथ देते हैं, जेठ शायद 6 दिन साथ देते हैं, ससुराल वाले शायद 12 दिन साथ देंगे, साथ निभाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई साथ निभाता है तो वो एक भाई होता है। एक भाई का एक बहन के लिए वो आधारभूत हो जाता है। शायद कहते हैं कि सब लोग 1 महीना साथ लेकर के छोड़ देंगे, 2 महीना साथ लेकर के छोड़ देंगे, लेकिन वो भाई होता है जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है और बहन के लिए आधार बनता है। सारी बहन और भाई के बीच के संबंध को समझना बहुत ही सुंदर सी बड़ी बात करते हुए जीवन के अंदर में कहती कि अपने जीवन में हमेशा याद रखो, कहती कि हमेशा कहती कि राजनीति और विष्णु के जीवन के अंदर यहाँ पर बात आती है। राजा बलि से ये त्योहार की शुरुआत ही लोगों का माना है। राजा बलि के समय पे कहते कि उन्होंने विष्णु को अपने कहते कि शक्तियों से विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके जब विष्णु को उन्होंने बंधक बनाया तो लक्ष्मी जी को लगा कि सृष्टि के पालनहार है, इनको छुड़ाना पड़ेगा, इनको नहीं छुड़ाया गया तो सृष्टि का प्रयास नहीं हो सकता है। और उस समय पर बहुत सारे देवों ने युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, याचनाएं हुई और उसके बाद में आखिर में जब नहीं माने तो एक गरीब का रूप धारण करके लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाने का प्रयास किया और राजा बलि के जीवन का भी एक नियम था, वचन दे दिया तो प्राण जाए और वचन न जाए। उसके जीवन के अंदर वो नियम हुआ करता था और उस समय पर उसने जाकर के वहां पर उन्होंने वचन मांगा और वहां पे एक गरीब अवस्था के अंदर में वो घटना वहां पर घटी है और उन्होंने दान मांगने की बात की, दान में वचन मांगा, पहले वचन दो उसके बाद में दान, और चर्चा हुई, वचन दिया गया, सब कुछ हुआ और आखिर में उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझे एक ही चीज चाहिए, आपने सृष्टि के 3 लोक के पालनहार को आपने कहते कि कैद में रखा है, आपने उन्हें बंधक बना के रखा है, मुझे मात्र वो चाहिए, आप मुझे उनको दे दो। राजा बलि को लगा कि भाई ज्यादा सोचा नहीं, वचन दिया है। राजा बलि को लगा कि भाई शायद कहती कि वहां पर वचन देने के बाद में, छोड़ने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, और उस समय पर फिर राजा बलि को ख्याल आया और उन्होंने कहा कि माते आप जो हो वो दिखते नहीं हो, आप अपने स्वरूप का दर्शन देने का कष्ट करो। और उस समय पे लक्ष्मी अपने शुद्ध स्वरूप में आती है और शुद्ध स्वरूप में आकर के उन्हें लगा कि शायद मेरे साथ छल हुआ, मेरे साथ इस तरह से करने की घटना बनी और उनको लगा कि शायद ये दुख है मेरे लिए। और उस समय पे लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में एक सूत्र बांधा और वो सूत्र बांधा, तब से ये रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत होती है। वहां से कहते हैं ये रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत हुई और उस समय पर वहां पे भाई बहन के बीच का एक संबंध बना, एक नाता बना और वो पर्व की वहां से शुरुआत हुई। मान्यता अनुसार अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर भी सिद्ध धर्म की बात करते हुए शास्त्र भगवंत यहाँ पर भी कहते हैं कि जीवन के अंदर आप विचार करो, ये पर्व आज का नहीं है, ये पर्व हजारों साल वर्षों साल पहले है। ऋषभ देव परमात्मा के समय से भी शुरू हुआ ये पर्व है। अन्य पुराणों का ये मानना है, अन्य धर्मों के अंदर इस चीज को माना जाता है। और उस समय पे कहते हैं कि बाहुबली के जीवन के अंदर जब घटनाएं बनी, इतना सब कुछ होने के बाद में और बोध देने के लिए जब ब्राह्मी और सुंदरी ने परमात्मा ऋषभ देव ने जब बाहुबली के लिए भेजा और उस समय पे उनको जब बोध दिया और बोध देने के बाद में जब बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां पे कहते हैं कि शायद एक दूरी बोध स्वरूप वहां पर बांधी गई और वो बोध स्वरूप दूरी कहते हैं कि बाहुबली को केवल ज्ञान तक लेकर के गई। तो वहां से भी एक बहन और भाई के पवित्र पर्व की शुरुआत। अन्य धर्म के अंदर, अन्य पुराणों में अलग अलग तरीके से पर्व को मनाया गया है, अलग अलग तरीके से अन्य पुराणों में माना गया है। हमें मात्र खाली इस पुराणों को देख करके कहते कि अपने जीवन के अंदर ये पावन पवित्र ये पर्व है और इस पवित्र की शुरुआत
एक रक्षा सूत्र से होती है और ये रक्षा सूत्र अपने जीवन के अंदर में कहां से कहां लेकर के जा सकता है। ये प्रेम की डोर है, कभी भी ये ना टूटे। एक ऐसी एक विश्वास की डोर होती है, जब एक बहन अपने भाई के ऊपर बांधती है तो उसे विश्वास होता है कि ये डोर जो मैंने बांधी है, शायद दुनिया के अंदर सृष्टि में कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी ये डोर टूटेगी नहीं, क्योंकि ये रक्षा के स्वरूप में जो प्रेम की ये डोर है ये कभी भी टूटने वाली नहीं है। जीवन के अंदर कहते हैं बड़ी सुंदर सी बातें यहाँ पर करते हुए राखी के पर्व की, आज हम रक्षाबंधन की इस पर्व की महत्ता को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करें तो कहते हैं आप विचार करो, एक से एक पुराणों में एक से एक अलग अलग बात यहाँ पर करते हुए शास्त्रकार यहाँ पर करते हुए कहते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। आपको सोचना और विचार करना है, मन में दिमाग में अंदर ही हम जब ये गलत फहमियों को पाल देते हैं और एक दूसरे के संबंधों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के संबंध छोटे छोटे विषयों को लेकर के टूट जाया करते हैं, वापस शायद जुड़े या ना जुड़े बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। बॉम्बे की बनी हुई सत्य खेली मुंबई के अंदर एक परिवार हंसता खेलता हुआ परिवार, जीवन के अंदर आनंद में, परम खुशी में, परम आनंद में रहने वाला परिवार। बहन की शादी हो गई, सब कुछ हुआ और कहती कि बहन की शादी होने के बाद में 1 साल के 1.5 साल के बाद में शायद कहती कि उनके पति का गुजरना हो गया, पति चली गई, एक कहती कि छोटा सा बच्चा और बहन परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने बहुत दुख दी, बहुत तकलीफ दी, फिर भी सहन की उसने आखिर में जाकर के भाई से बात करी कि भाई इस तरह से बात है, अब यहाँ पर ऐसा है। और उस समय पर भाई ने घर पे जाकर के वहां उनसे मिलकर के कहा आपको इस तरह से कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए आप बता दो, हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरी बहन हमेशा हंसती खेलती थी और हंसती खेलती रहनी चाहिए, आपकी जो भी मांगे हैं मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन को वापस भेजने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन जैसे पहले हंसते खेलती हुआ रहना करती है, मेरी बहन जैसे हमेशा अपने जीवन के अंदर में रानी बनकर रही है, उसी तरह से वो हमेशा रहेगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करने को तैयार है, बहन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि बहन की खाने पीने से लेकर के सारी व्यवस्था मैं करूंगा, आपको लगता है कि संतान छोटा है उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी मैं करूंगा, सब कुछ मेरे हवाले है, सब मेरे ऊपर है। घटना बनती है, समय गया, बड़े हुए, बच्चा बड़ा हुआ, तैयार हुआ, बच्चे को बिजनेस में लाया, बिजनेस में लाकर के तैयार किया, परिवार वालों को समय रहते अक्ल आई, सब कुछ हुआ। कहते कि उस बेटी को उसने तैयार किया, उस भांजे को इस लायक बनाया, कहते कि जहां पर वो भांजे की कोई कैपेसिटी, जहां पे कोई शक्ति नहीं थी, उस समय पर उस भाई ने अपने भांजे को तैयार कर करके करोड़ों का मालिक बनाया, करोड़ों का बिजनेस करने वाला बनाया। और बिजनेस के मामले में लेकर के एक छोटी सी घटना बनी, एक शब्द, 2 शब्दों की वजह से दोनों के बीच में दरार पड़ गई, संबंध खराब हो गए, एक दूसरे के पास में आना जाना बंद हो गया, एक दूसरे से मिलना बंद हो गया, एक दूसरे के सामने आना जाना बंद हो गया। बहन को इस बात का दुख है, लेकिन अब करे तो वो भी करे तो क्या करे। संतानों को आगे माँ बाप को कभी कभी खुशी से झुकना पड़ता है और कभी कभी मजबूरी में झुकना पड़ता है। कहते नहीं, संतान के आगे ये संतान जब अपने आप को बड़ा मानते हैं तो माँ बाप की कहते कि माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं होते, माँ बाप की अपनी इच्छाओं के अनुसार कहती अपनी इच्छा के आगे उनकी चलती नहीं है। इसलिए कहते माँ बाप को भी कभी कभी अपनी न चाहते हुए भी भावनाओं से भी उनको झुकना पड़ जाता है। और कहते कि वो समय हुआ और उस समय की बात है, हमारे धर्मसूरी महाराज 2 साल पहले की ये बात है। और उस समय में कहते हमारे पूज्यपाद धर्मसूरी महाराज के पास में व्यक्ति और परिवार वंदन करने के लिए गए और परिवार के अंदर वंदन करने के लिए गए, वहां पे चर्चा हुई, सारी बातें हुई, सारी घटना वो परिवार पहले से भी जानता था। और उस दिन वो लड़का वंदन करने के लिए गया और उस समय पे धर्मसूरी महाराज ने मुझसे सारी बातें की और पूरी बात करने के बाद में कहा कि तुम्हारे मामा नहीं आए, तुम्हारी मम्मी नहीं आए, ये परिवार एक साथ में हमेशा आते हैं, हमेशा ये परिवार एक साथ में आकर के मिला करते हैं, आज इस तरह से अकेले आने का कारण समझ में नहीं आया। और उस समय पे भांजे ने सारी बात बताई कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें हुई है। और उस समय पर धर्मसूरी महाराज ने कहा कि तेरी जो बात है वो सब बात मैंने सुनी, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन तुझे सिर्फ इतना पता है कि तू बड़ा हुआ, तू पढ़ लिख के तैयार हुआ, तू बिजनेस में आया, तूने करोड़ों की संपत्ति कमाई, करोड़ों तक तू पहुंचा, तेरा नाम हुआ, तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे पुरुषार्थ से हुआ है, लेकिन पीछे की कहानी तुझे पता नहीं है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी घटनाएं कैसी हुई।
और उस समय पर कार्तिक उन्होंने सारी बात बताई कि तेरे पिताजी के जाने के बाद में परिवार वालों ने, तेरे दादा ने, तेरे काका के वहां पे सब लोगों ने इस तरह से व्यवस्था की, तू पढ़ तो क्या, कहती अनाथों की जिंदगी जीने के तू उस समय पे लायक था। अगर शायद कहते कि उस व्यक्ति ने तेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, उन लोगों ने तुझे सहारा नहीं दिया होता, तो तू कहां भटकता होता, उसका तुझे भी पता नहीं होता है। हाई फाई स्कूल में पढ़ा है ना, तो उसके पीछे तेरे मामा का कारण है। हाई फाई तरीके से तुझे कपड़े पहनाए हैं, उसमें उनका हाथ है। अच्छे से अच्छे तुझे खाना खिलाया, उसमें भी उनका हाथ है। और सारी कहानी सुनाने के बाद में उस व्यक्ति के आंख में आंसू आ गए और उस समय पे गुरुदेव ने सिर्फ खाली एक बात कही कि भाई पश्चाताप करना अलग बात है, संबंधों को तोड़ना अलग बात है। अगर आज तुझे लगता है कि ये सारी बातें सही है और तुझे लगता है इस बात का विश्वास है, तो आज जाकर के उस व्यक्ति के पांव में गिर करके माफी मांगना और माफी मांग कर ये कहना जो भी गलती हुई उसे माफ कर दो, आप हमारे लिए सर्वोपरि है। तुझे लगता है तो यहाँ से जाना, और वहां से जाने के बाद में व्यक्ति गया और वहां पे जाकर के उसने उनके वहां पर जाकर के मामा के वहां पे जाकर के सारी बात अपने आप में रखी, अपने आप को प्रस्तुत किया। अपनी गलती हो या ना हो फिर भी उसने सॉरी कहा और उसने माफी मांगी। उस व्यक्ति को खुशी हुई। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के शब्द में शायद माँ माँ होती है, लेकिन माँ के भाई को माँ माँ कहते हैं, इसीलिए उसे मामा कहते हैं। भाई का एक विश्वास है बहन के लिए हमेशा हुआ करता है। और संबंधों की बात यहाँ पर करते कि जीवन के अंदर में इस तरह से यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, आवश्यकता है, अपने जीवन में है। जिंदगी में सब रूबरू होना, एक जिंदगी अपने आप में रूबरू होकर के देखो, जिंदगी के संबंधों को आपको पता चलेगा। और मैं आज आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर में हमेशा शब्दों को लेकर के, संबंध को लेकर के मनमुटाव चाहे कितना भी हो, हमेशा अपने भाई से एक बहन दूर नहीं हुआ करती है। ये रक्षाबंधन का पर्व है, रक्षाबंधन के पर्व को हमें मनाना है। रक्षाबंधन का पर्व ये पावन पवित्र ये पर्व एक प्रेम का ये पर्व है। उसे मनाने की कहते कि तभी सार्थक होता है जब मन के अंदर से बंधे हुए सारे ये द्वेष भावनाएं, मन के अंदर बंधी हुई जो गांठें हैं वो शायद खुल जाए, तो एक रक्षा सूत्र बांधा हुआ भी सफलता की ओर है, सफल है। निर्णय करना जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के, संबंधों को लेकर के शायद छोटी घटनाएं बन जाती है जीवन के अंदर में, लेकिन जाकर के हमेशा एक बात याद रखना, कहते हैं कि जीवन में जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी गलती थी, बल्कि सॉरी बोलने का मतलब ये होता है कि आप संबंधों को निभाना जानते हैं। सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी गलती थी इसलिए आपने माफी मांग ली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी बोलने का मतलब, माफी मांगने का मतलब ये होता है कि आप संबंधों को निभाना क्या करना जानते हैं। मेरे भाई ये जीवन की कहानी है, ये संबंधों को निभाना जानते हैं। सॉरी सिर्फ खाली गलती के लिए नहीं, ना चाहते हुए भी, नहीं गलती फिर भी सॉरी बोल करके हम अपने आप को संबंध निभाने के स्तर पर लेकर के जा सकते हैं। आप विचार करो, जीवन के अंदर कल्पना करो, कहते कि भर सभा के अंदर दुशासन के अंत के समय पे कहते हैं कि कृष्ण महाराजा ने सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र चलाने के बाद में भर सभा में उसे मार दिया गया। उसकी वहां पर कहते सुदर्शन चला करके उनकी हत्या कर दी गई और उंगली में चोट लगी, खून निकला। भर सभा के अंदर कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और कहते कि उनके मुंह बोले एक बहन वो द्रौपदी वहां पर खड़ी हुई और खड़ी होकर के उसने कृष्ण महाराजा के हाथ की उंगली के अंदर अपने आंचल से फाड़ करके एक टुकड़ा बांधा और एक टुकड़ा उस समय पर उसने कहते हैं कि कृष्ण के उस समय पर कृष्ण की उंगली में उसने मात्र खाली एक आंचल का एक टुकड़ा बांधा और उस समय पे कृष्ण ने कहा हे कल्याणी, मैं तेरे इस एक टुकड़े बांधने के सिवाय, कहती कि इस टुकड़ी के बाद में कहती कि मैं तेरे इस एक एक धागे का मैं कर्जदार हूं और मौका आएगा तो इस कर्ज का अदा मैं अवश्य में करूंगा। आप सोच सकते हैं वहां पे कहते हैं महत्व राखी का है। जरासंध का अंत करने के बाद में जब वहां पे सुदर्शन चक्र चलने के बाद में सारी घटना वहां पर बनती है, सारी दुनिया उसके वहां पे सामने खड़ी है और एक एक धागे का मैं मोल चुकाऊंगा। याद रहे ये किसी भगवान के द्वारा दिया गया हुआ यह वचन नहीं था, बल्कि एक भाई के द्वारा दिया गया एक वचन अपनी बहन के। किसी भगवान ने उस टाइम पे वचन नहीं दिया था। कहते कि उस टाइम पे कृष्ण महाराजा की वहां पे बात आए और वहां पे कहते उन्होंने कोई भगवान बनकर के वचन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये वचन मात्र एक बहन को अपने भाई के तौर पर ये वचन दिया था कि इसके एक एक धागे का मोल मैं
अवश्य चुकाऊंगा। और विचार करो, कहते कि आप जब उस समय पे घटना महाभारत की बनती है और उस भर सभा के अंदर जब वो घटना बनी, वो घटना के समय पे कहते कि प्रिय से पूरा परिवार उपस्थित है, 5 पति वहां पर बैठे हैं, पितामह भी बैठे हैं, विदुर जैसे मित्रज्ञ भी वहां पर हाजिर है, धृतराष्ट्र जैसे राजा भी वहां पर है। सोचना, विचार, वहां पर इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े कहते कि व्यक्ति वहां पर हाजिर है, इतने बड़े बड़े युद्ध के सम्राट वहां पर हाजिर है, धृतराष्ट्र राजा हाजिर है, द्रोणाचार्य जैसे गुरु वहां पर विराजमान है। चीरहरण की जब बारी आती है और उस समय पे कहते हैं पूरा ससुराल वहां पर उसका हाजिर है, सब असहाय है। कहते हैं अर्जुन जैसे धनुर्धर भी वहां पे हाजिर है, भीम जैसे महायोद्धा भी वहां पर हाजिर है, लेकिन सब वहां पर असहाय है, कोई वहां पर उन्हें सहायक नहीं हो सकता है। और उस समय पे कहते जब कृष्ण का नाम याद कहते कि द्रौपदी के मन में तो विचार आता है और भाई कहते वहां पे सब पियर वाले पूरा परिवार सब लोग हाजिर है। हमारे जीवन के अंदर में जब घटनाएं घटती है, एक बहन जब नाराज होकर के घर से चली जाती है तो कहते कि पूरा परिवार हाजिर होता है, हमारा पूरा परिवार हाजिर होता है, शायद कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई वहां पे हमें बचाने के लिए तैयार नहीं होता है। और उस समय पर उस बहन को विश्वास होता है कि मेरा भाई अवश्य बचाएगा। जीवन में ये घटना याद रखना, जीवन के अंदर में हमेशा दिमाग में फिट करके रखो, हमेशा चाहे जीवन के अंदर चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति एक भाई के लिए भी कहते हैं कि जीवन के अंदर भाई के जीवन में चाहे कितने बड़े संकट क्यों ना आ जाए, चाहे कितने बड़ी भी संकटों का सामना उसे करना न पड़े, कहते कि दुनिया उसका साथ छोड़ दे, तब उस भाई को भी विश्वास होता है कि मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होगी, मेरी बहन हमेशा मेरा साथ देगी। खाली ये सूत्र बांधने का ये मतलब नहीं है कि खाली भाई बहन को वचन देता है, एक बहन भी अपने भाई को वचन देती है, जीवन के मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगी। जब भाई नाराज हो जाए तो कहते बहन को मना लेना चाहिए, और बहन नाराज हो जाए तो भाई को मना लेना चाहिए, तब जाकर के ये संबंध दिखते हैं। एक दूसरे के संबंधों की यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं प्रेम का संबंध है, कहते कि जीवन के अंदर ये प्रेम का पर्व है, ये रक्षाबंधन का पर्व तो हर साल आता है, हर साल चला जाता है, लिफाफा लेना, लिफाफा देना, कवर देना, कवर लेना, सोने चांदी की चीजें देना, और सोने चांदी की चीजों को देना न देना कोई बड़ी बात नहीं है, जमीन जायदाद पेपर देना न देना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। जीवन के अंदर भावना रूपी प्रेम का संबंध बन जाए और एक दूसरे को प्रेम का आदान प्रदान हो जाए, इसका ये पर्व है। चीजें देना तो मात्र खाली एक मुत्तबी मुसाफिर है कि कहते हैं कि एक समय मात्र के लिए आते हैं, आप 1000, 50,000, 10,000 की आप चीज ले दो, बहन को उसमें शायद खुशी कम होगी, लेकिन आपके बोले गए 4 शब्द और आपका दिया गया वचन उसके लिए अनमोल सोचना, विचार करना जीवन के अंदर में। और यहाँ पे कहते कि आज, और उस समय पे जब द्रौपदी पूरी तरह से आशाएं हो गए, और उस समय पे द्रौपदी कहती है आज, और उस समय पे उसने एक भाई से प्रार्थना की, विदिताज आज महाराज आज राज गई मोरी, आरे हरे दुख हरो द्वारिका नाथ आए शरण तो। और उस समय पे वो कहती है, और वहां पे कहती है कि दादा, कहती है कि वहां पे विचार करो, उस समय में दादा परदादा भी खड़े, सब कोई वहां पे खड़े हैं, लेकिन सब असहाय है। और उस समय पे कहते हैं दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में है तोरी। विचार करो, कल्पना करो, और उस समय पे कृष्ण महाराजा द्वारिका के अंदर बैठे हैं, और द्वारिका के अंदर ये प्रार्थना सुनकर के उनको ख्याल आता है, और उस समय पर कहती है कि वहां पर जैसे उनको ये शब्द सुनाई दिए, वहां से वो भागते चले आए एक बहन की रक्षा के लिए, आज अपनी बहन की लाज की रक्षा करना है। और उस समय पर कहते कि पूरा ससुराल, पूरे लोग दादा से परदादा से लगा करके सब कोई हाजिर है, लेकिन वहां पे सब असहाय है, कोई सहायक नहीं। कहते दुशासन के हाथ थक गए, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण महाराजा वहां पर अपने फर्ज को अदा करने में पीछे नहीं। सोचना है, विचार करना है अपने जीवन के अंदर। दुशासन जैसे पापी के हाथ हार गया, और वहां पर कहते हैं कि द्रौपदी का एक भ्रातृत्व प्रेम वहां पर जीत गया। क्या हुआ? दुशासन जैसे पापियों का हाथ वहां पर हारा है, और द्रौपदी जैसे एक भ्रातृत्व का प्रेम वहां पर जीता है। और उस समय से भी कहते हैं रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत जीवन के अंदर हुई, हिंदुस्तान के अंदर रक्षा पर्व की शुरुआत हुई। कहते हैं कि वहां पर सोने की द्वारिका नगरी भी अगर कहते हैं कि द्रौपदी के आगे रख दिया जाता तो उसका कोई मोल ना होता, वहां पे उसका भी कोई मोल नहीं है, सब वहां पर
माटी है, कोई किसी वहाँ पे काम का नहीं है। ये भाई बहन के अमर प्रेम की कहानी है। बहन भाई का प्रेम अपने जीवन के अंदर में तो कहते हैं एक अमृत का प्रेम है, जो एक ऐसा अमृत एक प्रेम है जो प्रेम कहते कि जीवन में कोई भी तोड़ने का प्रयास करे तो भी टूटता नहीं है, टूटा नहीं जा सकता है। माँ बाप की इच्छा शायद थोड़ी बहुत करने की हो, कर देने देना। एक भाई अपनी बहन के लिए कभी भी रोकने का प्रयास नहीं। संबंध होता है, प्रेम होता है। यहाँ पे कहा कि दुनिया की हर खुशी तुझे दिलाऊंगा। एक भाई अपने आप से एक बहन के लिए एक वादा करता है, एक संबंध कहते हैं प्रेम की डोरी को बांधने के बाद में एक संबंध एक वादा करता है कि दुनिया की हर खुशी तुझे दिलाऊंगा। भाई होने का फर्ज में हर % निभाऊंगा। वक्त वक्त चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हर बुरे वक्त में मैं तेरा साथ निभाऊंगा। हाँ, तेरा भाई होने का मैं फर्ज निभाऊंगा। अपने सारी जीवन के अंदर इन संबंधों को समझने की जरूरत है कि भाई के प्रेम का एक संबंध हुआ करता है। यहाँ पर कहते हैं एक बहन एक भाई कहते एक छोटी सी घटना, सत्य घटना पर विचार करो। कहते कि एक छोटे से बच्चे, हम आज एक भाई की एक कहते कि पहले के जमाने में एक छोटे से, जब हम छोटे समय में अपने बचपन के समय में हम देखने जाए तो शायद कहते कि एक भाई अपनी बहन को चाहे कितना भी रुला दे, चाहे कितना भी डांट दे, कितना भी चिल्ला दे, तो कहते कि वो बहन सहन किया करती थी। वो बहन भाई को सहन हो जाता था, लेकिन कहते वो भाई का एक प्रेम होता था। वो अपनी बहन को चाहे कितना भी चिढ़ाए, कितना भी परेशान करे, जितना भी हैरान करे, कितना भी रुलाए, उसे सहन होता था। लेकिन दुनिया के अंदर वो भाई अपनी बहन को, अगर कोई उसकी बहन को कोई दूसरा रुला दे या उस बहन को कोई दूसरी आंख दिखा दे, वो भाई से सहन नहीं होता था। वो भाई उससे लड़ जाता था, वो भाई उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, वो भाई उससे मारपीट कर लेता था। लेकिन मेरी बहन है, मेरी बहन को मैं परेशान कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सिवाय दुनिया में मेरी बहन को कोई परेशान करे ये मुझे गवारा है। संबंध होता था, ये बचपन की हमारी यादें होती थी। आज शायद हम उन सब चीजों को भूल चुके हैं। आज हम भूलते चले जा रहे। छोटी सी चीज, छोटी सी बात पर हम अपनी बहन को फोन करना छोड़ देते हैं। हम अपनी बहन के लिए लेटर लिखना, पहले का जमाना लेटरों का था, इसलिए चिट्ठी लिखा जाती थी, इसलिए लेटर लिखा जाता था। आज का लेटेस्ट जमाना है, शायद फोन किया जाता है, व्हाट्सएप हो जाते हैं, सारी बात सारी चीजें हो जाती है। आज तो आपके पास में सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि संबंध में कड़वाहट आ गई है। उस कड़वाहट को मिटाने का प्रयास करते हैं। उस संबंध के अंदर कहते हैं कि मिठास के भरे शक्कर के डब्बे में शायद थोड़ी से अगर कड़वाहट आ जाए, कहते कि एक शक्कर का 1 किलो का डब्बा हो और उसमें 4 चींटी आ जाए, हम चींटी को निकालने का प्रयास करते हैं, पूरी शक्कर फेंकने का प्रयास नहीं करते हैं। होता है, मनुष्य मात्र है, भूल किससे नहीं होती है। छोटी मोटी भूल हो जाने से संबंधों को तोड़ देना, नातों को तोड़ देना, रिश्तों को तोड़ देना गवारा नहीं हुआ करता है। एक छोटी सी कड़वाहट वो चींटी के समान है, उस कड़वाहट को निकाल दो, बाकी तो संबंध आपका आज भी मीठा है, वो प्रेम वो संबंध आज भी कायम है। तो इस बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। जीवन के अंदर छोटे से बच्चे के जीवन में उसकी बहन को ट्यूमर हो गया, बीमारी हो गई, और उसके लिए उसने इतनी मेहनत की, इतनी जगह पे गया, हर एक डॉक्टर, हर एक मेडिकल में घूम चुका, कहीं नहीं उसके लिए मिली। और न जाने एक न समझ डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हारी बहन को एक दुआ बचा सकती है। वो भाई दुआ ढूंढने के लिए, दुआ खरीदने के लिए आधी दुनिया घूम कर आ गया, उसे दुआ कहीं नहीं मिली। अचानक एक डॉक्टर मिला, और डॉक्टर कहते कि हिंदुस्तान के अंदर में अमेरिका से मात्र खाली अपनी एक बहन के लिए आया था, और उसको पता चला, उसने कहा बेटा तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो चीज ऐसे मिलने वाली नहीं है, और ये तुम्हारे चीज इसे मिलने से नहीं मिलेगी, खरीदी से खरीदी नहीं जा सकती है। तो उसकी बहन की सारी रिपोर्ट देख करके उस डॉक्टर ने सोचा आज भले मैं मेरी बहन के लिए आया हूँ, लेकिन अगर इसकी बहन को बचा लिया तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा। और बहन को लेकर के गए, बहन का ट्यूमर का ऑपरेशन भी कर दिया, सब कुछ हो गया। समय आया, बहन ने आंखें खोली, उसे लगा कि मेरे भाई ने बचाया होगा, भाई के गले लगी, धन्यवाद दिया अपनी बहन को कि भाई तूने मुझे बचा लिया, अपने भाई को धन्यवाद देती है। और उस समय पे वो भाई कहता है कि कहते हैं कि उस भाई ने कहा कि आज तुझे इस भाई ने नहीं, तेने है इस दुआ ने तुझे बताया है, और दुआ स्वरूप ये डॉक्टर मिले, और ये दुआ स्वरूप ये डॉक्टर मिले, और ये डॉक्टर ने तेरा ऑपरेशन कर करके तुझे बचाया है। जीवन के अंदर कभी कभी संबंध के साथ में
दुआएं भी काम आती है। जब दुआ होती है, आप हमेशा याद रखना, जब आप कहते कि एक भाई एक बहन अपने आप में कहती कि भाई यहाँ पर कहते कि बहन के अपने आप में एक भाई की कलाई के ऊपर जब एक रक्षा सूत्र, एक ये राखी जब बांधती है, तो आप कहते कि आप उसे कुछ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन मन में हमेशा अपने आप में अपने भाई के लिए कामनाएं करती है, मेरा भाई हमेशा विजयी रहे, मेरा भाई के अंदर, मेरे भाई के जीवन में हमेशा सारे सुख की प्राप्ति हो, मेरा भाई हमेशा जीवन में सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर विजयी की ओर हमेशा बढ़ता रहे। वो कामनाएं व दुआएं भी कभी कभी अपने जीवन में बहुत काम आती है। तो पुण्यशाली यहाँ पर कहते कि होता है, दुनिया में बहनों की इज्जत बढ़ जाती है। जब एक भाई, आप विचार करो, मात्र खाली अपनी बहन की रक्षा नहीं, जब आप एक बहन को वचन देते हैं कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, मैं हमेशा तेरी सुरक्षा करूंगा, तो संसार के अंदर रही हुई हर एक महिला की सुरक्षा का वचन आप अपने आप में देते हैं। इसलिए हमेशा राखी का त्योहार परिवार में प्रेम भरने के लिए है। हमेशा इस बात को समझकर चले। बहुत बार छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहनों के लिए बहुत सारी बातें हो जाती है, पर हम बड़े हैं, वो छोटी है। एक दूसरे के घर में आए देरानी जेठानी के संबंध हो जाते हैं, ये काम नहीं करती है, लाट साहब की तरह हमेशा बैठी रहती है। एक दूसरे को लगता है कि भाई ये पूरा दिन कुछ काम नहीं करती, हमेशा पूरा दिन मुझे ही काम करना पड़ता है, हमेशा मुझे ही सबको संभालना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, लेकिन कहते हैं कि महान वो होता है, कहते हैं कि चंदन होता है, जो चंदन घिसा जाता है वो परमात्मा की पूजा में काम आता है, और वो परमात्मा के मंदिर तक पहुंचता है, वो वहाँ पे चढ़ाने में आता है। और जो चंदन घिसता नहीं है, वो किसी अमीर के शव को जलाने में काम आता है। बात को सोचना। कहते हैं कि जीवन के अंदर चंदन की इतनी महत्ता है। एक चंदन ऐसा है जो घिसा जाता है, और घिसने के बाद में भगवान के वहां पर, परमात्मा के वहां पे चढ़ता है और परमात्मा की पूजा में काम आता है। और एक चंदन ऐसा होता है जो घिसता नहीं है, घिसा नहीं जाता है, वो किसी अमीरों के शव को शमशान में चलाने के काम आता है। देरानी और जेठानी के संबंध में इतनी सी ख्यास हमेशा रखना। कहते हैं कि शायद छोटी काम नहीं करती, समा का भाव रखना। एक ना एक दिन समय आएगा, वो भी काम करना सीख जाएंगे, वो भी सीख लेंगे। आप घिसे जा रहे हो, इसलिए ये मत समझना कि ये मेरी वैल्यू कम हो रही है। आपकी वैल्यू उस परमात्मा के मंदिर में गए हुए चंदन के समान है। इसलिए संबंध को संभाल कर चले, प्रेम से कहते वो अभिनंदन के पात्र होते हैं। अनुरोध है मेरा, कहते हैं कि हमेशा याद रखना, हम इस तरह से जीवन में जीने का प्रयास करेंगे, अवश्य में ये रक्षाबंधन सार्थक होगा। ये रक्षा सूत्र, ये रक्षाबंधन सार्थक करना है, अपने जीवन में इस तरह से